और फिर वो भेस बदलने का सामान, वो तो तुम्हारा था ना? तुमने तो बोला था वो तुम्हारा ही है, यही कहा था ना तुमने? सीरियल बिंदी का हुआ आखिरी दिन शूट, लास्ट डे शूट पर भावुक हुई बिंदी। ये तुम्हारे पास कैसे आया? कैसे आया ये तुम्हारे पास? जी हाँ, सीरियल बिंदी का आखिरी दिन शूट किया गया, जहां शो के अंतिम सीन की शूटिंग के दौरान बिंदी भावनाओं में डूबी और फूट फूट कर रोती नजर आई। तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक? तुम्हें पता है मैं कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें बिंदी। तुमने बताया क्यों नहीं और तुम अभी तक विनीता बनकर क्यों रह रही थी? दरअसल कहानी में आया ट्विस्ट, जहां माही विनीता का बेसब्री से इंतजार करता है। दरअसल उसे विनीता के कमरे से कुछ सामान मिलते हैं, जिसके बाद माही को विनीता पर शक होने लगता है। इसी शक के चलते माही उससे सवाल करता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। माही विनीता से पूछता है, तुम कौन हो? देखिए मैया का तुम्हें पता ही है बिंदी के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना कीमती था ये मेरी मैया के पाँव के निशान है। वही कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब माही को पता चलता है कि विनीता दरअसल उसकी बचपन की दोस्त बिंदी है। तुम ये हो? यह सच सामने आते ही माही भावुक हो जाता है और बिंदी को गले लगा लेता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब बिंदी माही को बताती है कि दयानंद ने उसके माता पिता की हत्या की थी। यह सुनकर माही पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। बचना माही, लेकिन तुम्हारे जो पापा है ना, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे, सब कुछ। वो बहुत गलत इंसान है। कई सालों से हर गलत काम में तुम्हारे पापा रहते। वो लड़कियां, उनकी सौदेबाजी में तुम्हारे पापा ने कराई। पूनम को किडनैपिंग तुम्हारे पापा ने कराई। बस करो। मैं बताया मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इसके बाद जब माही को यह एहसास होता है कि बिंदी उसे भी उसके पिता दया की तरह समझती थी, तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। गुस्से में माही बिंदी से मुंह मोड़ लेता है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कहानी के मोड़ के बाद बिंदी रास्ते में अकेले फूट फूट कर रोती नजर आती है। वहीं इसी भावुक सीन के साथ बिंदी का आखिरी दिन शूट पूरा हुआ। आई थिंक आप जब भी एक शो को साइन करते हो तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव होके तो साइन नहीं करोगे कि बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि सब एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा काम चले, हमें लोग देखें, पसंद करें। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो डेफिनेटली मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी। बट फिर मुझे ये लगा कि भगवान की इच्छा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। न्यूज़ तो आ रही थी लेकिन मैं बिलीव नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था जब मुझे खुद बताएंगे तब मैं इस चीज़ को यकीन करूँगी या जो भी है। तो हाँ, बुरा तो लग रहा है लेकिन ठीक है। हर शो का अपनी एक किस्मत लेकर आता है हर शो, और जो एक्टर्स होते हैं उनका यही काम है कि वो सिर्फ अपना 100% दे, जो मैंने पूरे दिल से, शिद्दत से दिया है। सो यार, बाकी मैंने कहा ना, प्रभु की इच्छा।